हेलो एवरीवन, मैं भाग्यश्री। और आपने अपने बड़ों से कभी न कभी ये सुना होगा कि अंतिम संस्कार अटेंड करते ही नहाना चाहिए, सूर्य ग्रहण में कभी बाहर नहीं जाना चाहिए, ज़मीन पर बैठकर ही खाना खाना चाहिए। तो आज हम कुछ ऐसी ही चीज़ों के पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फ्यूनरल बाथ। तो जब भी आपके घर का कोई मेंबर अंतिम संस्कार अटेंड करके आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो? बिना कोई वक्त गवाए सबसे पहले नहाने जाते हो। पर क्या कभी आपने अपने बड़ों से ये सवाल किया है कि फ्यूनरल के बाद में नहाने क्यों जाया जाए? तो अक्सर आपको यही सुनने को मिला होगा, अगर आपने नहीं नहाया तो मरे हुए आदमी की आत्मा आपका पीछा कर सकती है और ये बहुत बड़ा अपशगुन भी होता है। बट एज यू कैन इमेजिन, ये आत्मा वाला लॉजिक कुछ हजम नहीं हो रहा है। तो चलिए इसका साइंटिफिक एंगल देखा जाए। तो जब इंसान मरता है उसका शरीर बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत को गवा देता है और तुरंत ही डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। और अंतिम संस्कार में उपस्थित लोग डेड बॉडी के एकदम आमने सामने होते हैं, उसके संपर्क में आते हैं। तो इसकी वजह से वो बैक्टीरिया के संपर्क में भी आ जाते हैं और इससे उनको इन्फेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसीलिए उन्हें तुरंत नहाने को कहा जाता है। और ये बात हज़ारों सालों पहले कही गई थी हमारे पूर्वजों द्वारा, जो ये सारी बातें जानते थे। नंबर 2, ब्रोकन मिरर। तो जब भी कोई स्पेशल ओकेजन पे ग्लास टूटता है तब उसे एक घोर अपशगुन माना जाता है, एक बैड लक माना जाता है। पर ऐसा क्यों? आखिर ये सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास फैला ही कैसे? एक्चुअली में हमारे पूर्वजों ने ये बात इसीलिए फैलाई थी क्योंकि उस ज़माने में मिरर को एक एक्सपेंसिव चीज़ माना जाता था, जो थोड़ी सी भी लापरवाही की वजह से टूट जाया करता था। और उस समय मिरर बनाने का प्रोसेस भी काफ़ी क्रिटिकल हुआ करता था, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और काम शामिल हुआ करता था। तो लोगों को मिरर की अहमियत समझाने के लिए उन्होंने ये अफवाह फैलाई, उन्होंने फियर टेक्निक को अपनाया और ऑटोमेटिकली कांच के टूटने के केसेस उस ज़माने में कम होने लगे और लोग मिरर को ज़्यादा केयरफुली हैंडल करने लगे। नंबर 3, सूर्य ग्रहण में बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो कई बार आपने अपनी दादी या नानी को कहते सुना होगा कि सूर्य ग्रहण के दिनों में बाहर नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि कई बार खिड़कियों से देखने पर भी पाबंदी लगा दी जाती है और ये भी कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण में कुछ भी खाना नहीं खाना चाहिए और सुसु पोटी भी नहीं जाना है, वरना बीमारी लग जाएगी। और प्रेग्नेंट लेडीज को ग्रहण के दिनों में एक कमरे में बैठाया जाता है, वो भी अकेले। आखिर क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो सुनो मेरे साइंस लवर्स। तो सूर्य ग्रहण के दिन सन अल्ट्रावायलेट रेस छोड़ता है, जिससे इंसान की आंखें डैमेज हो सकती है, यहाँ तक कि इंसान अंधा भी हो सकता है और स्किन बर्न्स भी हो सकते हैं और स्किन प्रॉब्लम जैसे कि स्किन कैंसर। और प्रेग्नेंट लेडीज़ पर सन की अल्ट्रावायलेट रेस का ज़्यादा असर पड़ता है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उस वक्त पीक पर होती है और ये बहुत डैमेजिंग हो सकता है उस बच्चे के लिए। और सुसु पोटी नहीं जाने को कहा जाता है क्योंकि उस ज़माने में ये सारे कार्यक्रम बाहर जाकर करना पड़ता था और बाहर न जाने का रीज़न तो केवल सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाना था और कुछ नहीं। नंबर 4, सिटिंग ऑन द फ्लोर एंड ईटिंग। तो अक्सर हमें खाना खाने ज़मीन पर बैठने को कहते हैं क्योंकि जब हम ज़मीन पर पैरों को क्रॉस कर कर सुखासन की पोजीशन में बैठते हैं वो हमारे घुटनों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और हमें नीचे बैठकर खाना इसीलिए भी खाना चाहिए क्योंकि इससे हमारा खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। पर ऐसे कैसे? क्योंकि जब हम खाने का निवाला लेने के लिए आगे की तरफ झुकते हैं तब हमारा पेट डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज़ करता है, जिसके वजह से हमारा खाना इजीली पच जाता है। तो खाना खाते समय जो हम वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करते हैं वो हमारे डाइजेशन प्रोसेस के लिए अच्छा होता है, इसीलिए हमें नीचे बैठकर खाना खाने कहा जाता है। और सेकेंड रीज़न ये भी है कि जब हम लोग नीचे बैठकर खाना खाते हैं तो नीचे बैठने और उठने के समय हमारी नी की काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाती है। नंबर 5, पैर छूने का लॉजिक। तो जब भी हमारे घर में कोई बड़ा आता है तब हमारी मम्मी हमें उनके पैर छूने को कहती है और अगर इसके पीछे का रीज़न पूछा जाए तो वो कहती है कि आप बेटा आपको आशीर्वाद मिलेगा। एंड आई नो कि साइंस तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता है कि पैर छूने पे आशीर्वाद मिलेगा। तो फिर क्यों पैर छुआ जाए? क्योंकि पैर छूते समय आपकी बॉडी की एक अच्छी एक्सरसाइज होती है। नहीं मानते तो सुनो। तो जब आप पैर छूने के लिए नीचे झुकते हो तब हमारी बैकबोन स्ट्रेच होती है, विच इज़ अ गुड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फॉर आवर बैकबोन।
तो अगली बार जब आप किसी के पैर छुओगे तो उनको उसके पीछे का साइंस ज़रूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।